What? पर आलिया ऐसा कैसे कह सकती है? I can't believe it. जबकि उसको अच्छी तरह सिचुएशन का भी पता है। फिजा ये बात उन्होंने मुझे खुद कही है, तभी मैं इतने यकीन से कह रहा हूँ। अकरम, मुझे यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि एकदम से ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मम्मी ने उन्हें कुछ कहा है। एक तो तुम्हारी मम्मी भी ना, प्लीज माइंड मत करना, पर ना वो पूरा फितना है, फितना। सब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मम्मी वो मेरी जैसी भी है। यही सोचकर तो खामोश हो गई हूँ, वरना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मेरी दादी से बात हो गई है। अगर मम्मी नहीं मानी तो मेरा रिश्ता तुम लोग के घर लेके दादी आ जाएंगी। अकरम, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, बाबा ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? दादी हमारी घर की बड़ी है ना, अगर वो रिश्ता लेके आ जाएंगी तो बात तो एक ही। देखो, अगर तुम मुझे पूरी इज्जत के साथ ब्याह के लेके जा सकते हो ना तो ठीक है, वरना प्लीज रहने दो। ऐसे भी घर में ना पहले ही मसला बना हुआ है, बाबा भी नहीं मान रहे। फिर सब तुम लड़ने के बहाने ढूंढ रही हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों लड़ूंगी। अच्छा चलो, मैं अब फोन रखती हूँ, बाबा को इतना फीवर भी हुआ होगा, मैं जरा उनको देख कर आऊँ। फिजा मेरी बात पूरी सुन के जाओ। फिजा जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम। हेलो आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वो तो लंच ब्रेक के बाद फौरन घर आ गई थी। भाई वो एक्चुअली वो भाई, दादी, मम्मी, अकरम और भाभी, इन सब के बीच में अकरम और फिजा की शादी पे बहस हो गई। सबका मूड बहुत खराब है और अकरम तो घर छोड़ के भी चला गया है। पता नहीं, मुझे बस आवाज आ रही थी, मैंने कुछ सुना नहीं। जी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, सही है? अल्लाह हाफिज। कौन? मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। भाभी आप रो रही थी? नहीं, मैं बस ऐसे ही। झूठ तो मत बोले, आपकी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा है कि आप रोई थी। तुम बताओ, क्यों आई हो? सब खैरियत है? भाई ने मुझे कॉल की थी, परेशान हो रहे थे बहुत, आपका नंबर नहीं लग रहा। हाँ वो एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो उनसे कहना कि परेशान मत हो, मैं कल कॉल कर लूँगी उन्हें। भाभी आप मुझे बताएं ना क्या हुआ है, मैं आपको ऐसा रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। मैं दादी को लेके आऊं? नहीं नहीं ज़ुनैरा प्लीज़, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और वासी से कह देना कि मैं उन्हें कल कॉल करूँगी। अब तुम जाओ, रेस्ट करो। भाभी आप मेरी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए इतना परेशान हो जाती हैं, मुझे आपको ऐसे उदास नहीं देखा जाता। आप प्लीज बता देंगे क्या हुआ है? काश मैं तुम्हें बता सकती, काश। इसका मतलब आप मुझे अपनी छोटी बहन नहीं समझती ना? समझती हूँ, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है कुछ भी बताने का। वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
अब तुम जाओ, आराम करो। मम्मी, आपने आलिया भाभी को क्या कहा है? क्या मतलब है क्या कहा है? उनका मूड इतना खराब था, वो पूरी रात रोती रही हैं। भाई तो घर में है नहीं, तो आई एम श्योर आपने उन्हें कुछ कहा होगा। तो अगर मेरी फर्ज करो उससे कोई बात हुई भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होती को हो ना मुझसे ये पूछने वाली। अपनी हद में रहो, समझी? भाभी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सिर्फ वही हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं। और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। या अल्लाह, इस फितना मलका आलिया ने मेरी औलाद को मुझसे इस तरह वर्जन कर दिया है कि आज तुम मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे सवाल कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उसके बाद तो तुम्हारा मुझसे आंख मिलाकर बात करना भी नहीं बनता। और तुम तो जूतों समेत मेरी आंखों में घुसी चली आ रही हो। तो इसका मतलब आपने ही उन्हें कुछ कहा है? हाँ, कहा है, क्योंकि वो मुझे जहर रखती है, जरा बर्दाश्त नहीं है। तो मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनीता आंटी ने कॉल की थी। अनीता ने कॉल की थी? वो भी तुम्हें? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत झूठी औरत है। मत भूलो कि वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था। आपने वो झूठ मेरी खातिर नहीं बोला था, आपने वो झूठ मुझे अपने सर से उतारने के लिए बोला था। सुनहरा, मुझसे ना ये एनजीओ वाली औरतों की तरह जबान ना चलाया कर। सीधे सीधे बता, क्या कह रही थी वो? उन्होंने आलिया भाभी को अपने घर पे बुलाया है बात करने के लिए। हैं? आलिया को? पर क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ आलिया भाभी के साथ बात करना चाहते हैं। बाबा है तो शदीद खौफ का शिकार है, उनके बारे में सोचो। वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रहे हों। अपनी बेटियों पे गरूर करने वाला इंसान आज दूसरों के सामने मिन्नतें कर रहा है। गौर से देखो, तुम्हें उनके खौफ के अंदर उनकी बेपनाह मोहब्बत दिखाई देगी। ये उनका मिजाज नहीं, उनका अंदाज नहीं। अगर वो इतना बदल गए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। और फिर मुझे देखो, इस वक्त में मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे आके बैठ गई, वो भी एक बेटी के साथ। अब भी वो ये ना सोचे तो क्या सोचे? साहिबा जी प्लीज, मेरा ना अभी वैसे भी दिमाग नहीं चल रहा है। और ये आप लोग ना आलिया को फोर्स करना छोड़ दें। नौशीन आंटी को मनाना अकरम की जिम्मेदारी है, आलिया की नहीं। ये उनका कसूर नहीं है। इस वक्त हम सब जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम सबका फोकस इसी प्रॉब्लम पर है। अख्तर गुल, लाली, सुबैदा, 3 लोग अब तक मर चुके हैं। और कत्ल किसने किया? सुल्तान ने। और तुम्हें पता है, मौत से ज्यादा कोई शय परेशान नहीं करती। खुदाया, सोयाबा जी मैं कहाँ फंस गई? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
हाँ भाई, क्या अपडेट है? जी भाई, सब ठीक है, सब अमन है। बेहतरीन हो गया। बस उस घर पे नजर रखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक एक अपडेट चाहिए मुझे। भाई आपको क्या लगता है वो लड़की मान जाएगी? उसके पप्पा भी मानेंगे। देखा था ना क्या तमाशा किया था, मुझसे पंगा लेने चले थे और अब देख 14 की 14 तबक रोशन करती है। हाँ सही बात है, सुल्तान भाई से कोई नहीं बच सकता। अच्छा बत्तीसी क्या निकाल रहा है? जा गाड़ी गर्म कर, आ रहा हूँ।